भाई साहब आज 29 जून है, कल 30। मंत्रियों के हाथ में तबादले का 48 घंटा कि सेक्रेटरी लोग थोड़ा बैकफुट पर है। पता नहीं हमारा जो भाई साहब हैं वो भाई साहब को इस सब पर नज़र है कि नहीं। ये रोज़ महीना में एक बार पूजा करने से क्या होने वाला है, हमको समझ में नहीं आता है। इतना पूजा पाठ से कुछ होता है? जो अभी चल रहा है सेक्रेटरी और मंत्री के बीच जो टग ऑफ वार वाली स्थिति है उसको भी थोड़ा देखना चाहिए। एगो विभाग है आपके यहाँ रोड पर तहसीली करने वाला, मंत्री जी बहुत दिन बाद मंत्रालय में ना है। एक बार थोड़ा बाएं दाएं किए थे तो हारे चुनाव, तो हमको लगता है 10 बरस के बाद इस बार चुनाव जीते हैं। वो बन गए मंत्री। अब स्थिति ये है कि नीतीश जी के नक्शे कदम को आगे बढ़ाएं वो नहीं है, पूरा धुरझार मचाए हुए हैं। अब सेक्रेटरी या उसमें फसल है। एगो विभाग ऐसा है कि दोनों वही हैं, एक ही हैं। एगो को भरम था कि हम तो पुलिस हैं, हमरे से नज़दीक में कौन टेढ़ी करेगा। तो एगो बनारस नरेश से उनको चक्कर पड़ गया है। अब ऐसा चक्कर पड़ा है कि उनको समझ में आ रहा है। अरे हद तो तब हो गया जब एगो विधायक है, विधायक साधारण विधायक, वो पूरे अपने विधानसभा का जो है हेड मास्टर सबको बुलाया है और हेड मास्टर को कहा है कि जो कमेटी है ना, ये लो लिस्ट पूरे विधानसभा में, इस सबको कमेटी बनाओ और रातों रात नाइट गार्ड और रसोइया को बदल दो और ये रहा लिस्ट, इस सब को बना दो। तो अभी चल रहा है कसम कर। वैसे पैमास विभाग में जो है सो सब कुछ सेटल हो गया है। मंत्री जी देवघर घूम रहे हैं एकदम पूरा रिलैक्स होकर। एगो लिस्ट निकल गया है, दूसरा लिस्ट आज निकल जाएगा। नमस्कार, अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। भाई साहब आज 29 जून है, कल 30। मंत्रियों के हाथ में तबादले का 48 घंटा, बड़ी कसमकश चल रहा है। पहली बार हमें लगता है कि 20 साल में पहली बार देखने को मिला है कि सेक्रेटरी लोग थोड़ा बैकफुट पर है। पता नहीं हमारा जो भाई साहब हैं वो भाई साहब को इस सब पर नज़र है कि नहीं। ये रोज़ महीना में एक बार पूजा करने से क्या होने वाला है, हमको समझ में नहीं आता है। इतना पूजा पाठ से कुछ होता है? खैर, पूजा पाठ भी ज़रूरी है। कमल के फूल छाप में बहुत दम है और पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उसी फूल का होता है। तो करिए भाई पूजा पाठ रहा। लेकिन जो अभी चल रहा है सेक्रेटरी और मंत्री के बीच जो टग ऑफ वार वाली स्थिति है उसको भी थोड़ा देखना चाहिए। एगो विभाग है आपके यहाँ रोड पर तहसीली करने वाला, मंत्री जी बहुत दिन बाद मंत्रालय में ना है। एक बार थोड़ा बाएं दाएं किए थे तो हारे चुनाव, तो हमको लगता है 10 बरस के बाद इस बार चुनाव जीते हैं। वो बन गए मंत्री। अब स्थिति ये है कि नीतीश जी के नक्शे कदम को आगे बढ़ाएं वो नहीं है, पूरा धुरझार मचाए हुए हैं। अब सेक्रेटरी या उसमें फसल है। सेक्रेटरी चाहते हैं कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग हैं उनको बड़ा दिला दिया जाए, उनको बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। और जो डायरेक्ट उनके सेवा वाला है उसको वो बड़ा दिला दे। तो बड़ा दिला को लेकर पूरा कसमकश चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी का अपना हिसाब है कि आखिर बिहार प्रशासनिक सेवा में जो इतना 100 को जो बहाली हुआ है वो जाएगा कहाँ? यही सब पद है ना, है? तो कुछ को DCLR बना दो, कुछ को MVI का अफसर बना दो, किसी को स्वास्थ्य विभाग में भेज दो। यही सब बचा है। अब तो बचा हुआ कहीं कुछ है नहीं। कुछ को सिंचाई विभाग में भेज दो, यही सब है। कुछ का पथ निर्माणों में भेज दो, जहाँ हो वहाँ उस लेवल पर जाके भेज दो। इंजीनियर के बगल में वो को बिठा दो। खूब चल रहा है इस। तो मंत्री जी से यहाँ एक विभाग में, एगो विभाग ऐसा है कि दोनों वही हैं, एक ही हैं। एगो को भरम था कि हम तो पुलिस हैं, हमरे से नज़दीक में कौन टेढ़ी करेगा। तो एगो बनारस नरेश से उनको चक्कर पड़ गया है। अब ऐसा चक्कर पड़ा है कि उनको समझ में आ रहा है कि लिखने पढ़ने वाला विभाग में तो बहुत कुछ कर लिए, यहाँ एक कदम बढ़ने में जो है सो परेशानी हो रही है।
लेकिन एक बात है कि कोई भी आदमी बादशाह के उस कह सकते हैं कि इतिहास के साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं है। अरे हद तो तब हो गया जब एगो विधायक है, विधायक साधारण विधायक, वो पूरे अपने विधानसभा का जो है ना हेडमास्टर सबको बुलाया है और हेडमास्टर को कहा है कि जो कमेटी है ना, ये लो लिस्ट पूरे विधानसभा में सबको कमेटी बनाओ और रातों रात नाइट गार्ड और रसोइया को बदल दो और ये रहा लिस्ट, ये सबको बना दो। अरे भाई पता नहीं लालू यादव के ज़माना में सब होता होगा कि नहीं होता होगा। और ये सब सबसे बड़ी बात है ना, ये सब सुशासन बाबू के पार्टी के लोग सब हैं। ये भी बात समझने वाला है। जैसे लगता है कि एकदम एकदम खखवाइल है, जो मिले से हाथ साफ कर देना है। जबकि विधायक चुनाव जीतने के लिए कितना पार्टी की तरफ से क्या क्या नहीं गया था, अपना कुछ खर्चा नहीं किया था, तैयो जो है सो इस हद तक उतर गया। तो अभी चल रहा है कसम कर। वैसे पैमास विभाग में जो है सो सब कुछ सेटल हो गया है। मंत्री जी देवघर घूम रहे हैं एकदम पूरा रिलैक्स होकर। एगो लिस्ट निकल गया है, दूसरा लिस्ट आज निकल जाएगा। सबसे कूल पैमासे विभाग में हुआ है, एकदम शांति से सब कुछ। नारी देखने वाला मतलब स्वास्थ्य विभाग में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मंत्री सेक्रेटरी मंत्री, वहाँ अपना सब कुछ चल रहा है। लेकिन बाकी विभाग में जो सो चल रहा है पूरा कसम कस। तो और उस कसम कस में जो सम्राट को जो कॉन्फिडेंस लेना चाहिए या कॉन्फिडेंस में सेक्रेटरी या प्रधान सचिव को लेकर चीज़ों को देखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में ज़्यादा समय जा रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि भाई जो नियम था कि 2 साल से पहले जो है सो नहीं ट्रांसफ़र होना है या 3 साल, सबका नियम बना हुआ था, उस बीच में नहीं कर सकते आप। उस नियम को कई मंत्री जी तोड़ रहे हैं। मौका मिला है तो एकदम पूरा रेस है कि नहीं हम करेंगे ही करेंगे। सेक्रेटरी को लेकर इससे परेशानी हो रही है। तो ये खेल अब 48 घंटे का समय है, क्योंकि 30 के 12 बजे रात तक अगर ये नहीं कर पाए तो फिर वो सारा कुछ मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा। और जबकि अमूमन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय में 25 से लेके 27-28 तक सारे डिपार्टमेंट का जो है लिस्ट निकल जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भूमि सुधार विभाग को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी विभाग में अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट नहीं निकला, जबकि जून महीने में मतलब हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का होड़ लगा रहता है। वैसे इस बार नई चीज़ें भी देखने को मिला है। सिर्फ विधायक जी के आवास पर ही नहीं, मंत्री के आवास पर ही नहीं, सचिवालय में भी जो बड़ा बाबू सब जो का दिन पहले जैसा नहीं रहा था, अब वहाँ उस तरीके की चहचहाट शुरू हो गई है। चाय दुकान से लेके, मलाई खाने से लेके, केजी स्वीट हाउस से लेके, सब जो बड़ा बड़ा दुकान सब है वहाँ से सब सेटिंग गेटिंग होना शुरू हो गया है। खैर सेटिंग गेटिंग तो चलता रहता है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं और जिस तरीके से दिख रही है, अगर ये बदस्तूर जारी रहा तो फिर भाई को सरकार चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यही समय है ना जब आप थाना और प्रखंड और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि एक विभाग के मंत्री जी जो अभी तक बड़ी ही होशियारी से चीज़ों को लेकर चलते रहते थे, सब विधायक का बात सुनते थे, इस बार वो थोड़ा असहज है, थोड़ा उनको परेशानी हो रहा है। हालांकि हैं मिला जुला कर चलने वाला आदमी है, सबको साथ लेकर चलने वाले, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनका इन सब चीज़ों पर उस तरीके का ध्यान नहीं है। खैर वो सब अपनी जगह है, लेकिन इतना बात तय समझिए कि जो कुछ भी हो रहा है ना, हमारा भाई की सेहत के लिए सही नहीं है। चलिए कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।